जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है रॉयल पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू है सारा का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज का यह जो है दूसरा वीडियो होने वाला है, क्योंकि क्लास दूसरा होने वाला है। इससे ऑलरेडी जो है एक क्लास हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ रॉयल एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ जो है पहला क्लास जो है आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और आज जो डिस्कशन करने वाले हैं हैंड टूल्स और हैमर वाइस स्पिनर के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, है ना? ये सारे जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, आने वाले इसरो के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं। यानी आपका जो एग्ज़ाम डेट कब आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, और कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द कब घोषित हो जाए, क्योंकि होने का तो बहुत जल्द होगा, है ना? तकरीबन जो है आप ये मान के चलते चलिए कि अगले महीने तक में जो है डेट घोषित हो ही जाएगा, चाहे वो सतीश धवन का हो या फिर यूआर का हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, ताकि ये नहीं कि एग्ज़ाम सडनली डेट आ गया तो फिर तैयारी में लगे, ऐसे इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, है ना? तो इससे पहले आप लोग प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए और अध्ययन को निरंतर जारी रखिए और करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, प्रश्न है, इंजीनियर वॉइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। यानी जो इंजीनियर वॉइस का जो साइज देते हैं वो कैसे लेते हैं, है ना? ओके। तो इंजीनियर वाइज की साइज जो लिया आता हुआ जॉ की चौड़ाई, यानी जॉ प्लेट की कितनी उसका थिकनेस क्या, सॉरी चौड़ाई क्या है, उसके हिसाब से जो है दिया जाता है। ठीक है। अगला है बहु उत्पादन, यानी मास प्रोडक्शन करते समय जिस साधन द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो टूल को गाइड करने का काम कौन करता हुआ हमारा जिग करता है ना? तो जिग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस हैमर का भार 2 केजी से ज़्यादा होता है? यानी आपको वह हैमर बताना है कि किसका भार जो है 2 केजी से ज़्यादा होता है। तो जो स्लेज हैमर रहता है वह 2 से 10 केजी के बीच में मिलता है, ठीक है? तो स्लेज हैमर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है सी में मिल जाता है, ग यानी सी, ठीक है? तो स्लेज हैमर का वज़न जो है 2 से 10 केजी के बीच होता है। अगला है जिस हैमर का पैन हैमर के हैंडल के सीध में होता है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस हैमर का पैन जो है अगर हैमर के हैंडल के सीध में है तो उसे स्ट्रेट पैन कहेंगे, या क्रॉस में है तो उसे क्रॉस पैन कहेंगे, ठीक है? अगला है जिस वाइस का गाइडनर आधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए में मिल जाता है क्विक रिलीज बेंच वाइस। अगला है हीटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। कई बार क्लियर कर चुके हैं इसे। हैमर का वर्गीकरण डॉट डॉट के अनुसार होता है, यानी हैमर का वर्गीकरण कैसे होता है? भार और पेन के आकार से करते हैं। अगला है लेड के बने हथौड़े होते हैं, जिन्हें लेड के बने जो हैमर होते हैं तो वह क्या होते हैं? वह जो से है नर्म, यानी कि सॉफ्ट हैमर कहते हैं, है ना? तो ये इसका सही हो जाएगा। वॉइस का स्पिंडल में डॉट डॉट थ्रेड कटी होती है, यानी वॉइस का जो स्पिंडल होता है उसमें किस प्रकार की जो है चूड़ी यानी थ्रेड कटे होते हैं? तो वहाँ जो है स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। अगला है बॉल पेन हैमर का पेन का आकार कैसा होता है? तो बॉल पेन हैमर का पेन का जो आकार होता है वो अर्धगोल में होता है, कुछ गोलाकार यहाँ है तो अर्धगोल होगा, ठीक है? तो ये गोलाकार की ओर जा सकते हैं। अगला है बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की डॉट डॉट ऊंचाई पर रखी जाती है, तो कोहनी के बराबर रखा जाता है ना? उसका जो एल्बो का जो ऊंचाई होगा उसके हिसाब से रखा जाएगा। अगला है जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरे पर उसका जो है चमड़ा लगा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रॉ हाइड हैमर कहते हैं। लकड़ी से कील निकालने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं, यानी जो लकड़ी से अगर कील वगैरह निकालना है तो वहाँ कौन सा हैमर का प्रयोग करेंगे? तो क्लॉ हैमर का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगला है फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। फिनिश पार्ट को चोट लगाने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग इसलिए करेंगे कि ताकि उसपे जो है कोई दरार वगैरह जो है, कोई चिपिंग वगैरह बन के ना निकल आए, है ना? अगला है पिन वाइज का प्रयोग क्या आता है? पिन वाइज का प्रयोग क्या कहाँ क्या आता है? तो वहाँ जो है वॉच मेकर द्वारा घड़ी साज के शॉप में जो है छोटे-छोटे वस्तुओं को पकड़ने के लिए, जैसे लाइक पिन हो गया, पिन हो गया और तार हो गया, इसे पकड़ने के लिए जो है पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। अगला है साधारण बेंच बाइस का साइज लिया जाता है, यानी साधारण जो बेंच बाइस का जो साइज लिया जाता है वह कैसे लिया जाता था? तो उसका जो है जॉ की अधिकतम ओपनिंग से नहीं, तो उसका जो है जॉ की चौड़ाई से, है ना? तो दोनों जॉ प्लेटों की जो है चौड़ाई है उसके हिसाब से साधारण बेंच बाइस का साइज लिया जाता है। अगला है बेंच वाइस में मेज वर्क बेंच पर इस प्रकार लाया जाता है कि वह वाइस में जो है लंब छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, यानी इसको जो है इस प्रकार मेज पे इसका अरेंजमेंट करते हैं कि वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में पकड़ सकते हैं, बांधा जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे इसका जो है अरेंजमेंट करते हैं।
अगला है मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है, तो वहाँ कहाँ से करते हैं मार्किंग और टेबल की सतह से क्या आता है। अगला है वाइस की जॉ प्लेटें बनी होती है, यानी वाइस की जो जॉ प्लेटें बनी होती है तो वह किसका बना होता है, वह जो है टूल स्टील की बनी होती है ना। तो वाइस की जो अच्छा, वाइस की जॉ प्लेटें टूल स्टील की, हाँ टूल स्टील नहीं तो आप जो है उच्च कार्बन इस्पात की ओर जा सकते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात। अगला बेंच वाइस का स्पिंडल की धातु होती है, तो स्पिंडल और हैंडल याद रखेंगे दोनों जो है माइल्ड स्टील की बनी होती है। अगला है हैंड वाइस का प्रयोग क्या आता है, हैंड वाइस का प्रयोग जो है क्या कर किस लिए करते हैं, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए जो है, छोटे छोटे कार्य को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पिन वाइस का प्रयोग क्या आता है, तो पिनों को पकड़ने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, तो वाइस के बॉक्स नट की जो धातु होती है वह जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज या फिर गन मेटल की बनी होती है ना, या फिर जो है यहाँ गन मेटल रखेंगे कि गन मेटल की बनी होती है या फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज की। अगला है स्ट्रेट पेन हैमर की पेन होती है, तो हैंडल के सीध में होगा है ना, तो ऑप्शन ख में मिल जाता है हैंडल के सीध में। क्रॉस पेन हैमर की पेन होती है, तो हैंडल के क्रॉस में होगा। वाइस की मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका कारण क्या है। अगर वाइस का मूवेबल जॉ जो है स्पिंडल हम घुमा रहे हैं तो घुमाने के बाद भी जो है मूवेबल जॉ जो आगे पीछे जो स्लाइड करता है मूव करता है वो नहीं चलता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि स्पिंडल की पिन जो है वह टूटी हुई है ना, तो इसके कारण से जो है मूव नहीं कर रहा। अगला है हैंड वाइज की साइज लिया जाता है, हैंड वाइज का जो साइज लेते हैं तो वो रिवेट के मध्य से तक की कुल लंबाई लेते हैं, रिवेट के मध्य से जॉ तक की कुल लंबाई को शामिल करते हैं, तो हैंड वाइज का वहाँ साइज मिल जाता है। अगला वाइस क्लैम्प का प्रयोग क्या आता है, तो वाइस क्लैम्प का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो वहाँ जो है सॉफ्ट फिनिश सतह को बचाने के लिए जो है वाइस क्लैम्प का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है लेग वाइस की धातु होती है, यानी लेग वाइस की जो धातु होती है, लेग वाइस की जो धातु होती है वो किसकी बनी होती है, तो वहाँ जो है रॉट आयरन की बनी होती है लेग वाइस की धातु। हैंड वाइस बनी होती है, तो हैंड वाइस किसका बना होता है, तो हैंड वाइस जो है कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, तो क इसका सही हो जाएगा। अगला लेग वाइस का साइज लिया आता है, तो रिवट या पिवट के मध्य से जौ तक की जो लंबाई होती है उससे जो है लेग वाइस का साइज लिया जाता है। अगला है कारपेंटर वाइस का स्पिंडल पर जो थ्रेड कटी होती है वो किस प्रकार का थ्रेड कटी होती है, तो वहाँ जो है शॉर्ट टूथ थ्रेड कटी होती है, तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है हैंड वाइस का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है, यानी हैंड वाइस का जो नट होता है वह किस प्रकार से होता है, तो वहाँ जो है विंग नट होता है। ठीक है, उसे फ्लाई नट भी बोलते हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला है एक बेंच वाइस में निम्न से विनिर्देशित क्या था, एक बेंच वाइस को जो है निर्दिष्ट किया जाता है कैसे, तो जबड़े की चौड़ाई से, है ना, तो इसका जो है क सही हो जाएगा। अगला है मृदु मृदु क्लैंप में को बेंच वाइस की धातु चादर क्लैंपिंग के लिए किया जाता है, तो वह घिसाव को रोकता है, इसलिए जो है मृदु क्लैंप को बेंच वाइस की धातु चादर की क्लैंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह इसका सही हो जाएगा। निम्न को प्रचालित करने के लिए सी पानी की जरूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पासन छल्ला। अगला है पाइप वाइस का प्रयोग क्या आता है, यानी पाइप वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बेलनाकार जॉब को बांधने के लिए, या सॉरी पाइप को बांधने के लिए करते हैं। ठीक है, पाइप को बांधने के लिए, स्टड को बांधने के लिए और बेलनाकार जॉब को बांधने के लिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है पाइप वाइज का साइज लिया आता है, यानी पाइप वाइज का जो साइज लिया आता है कैसे लिया जाता है, उसका सही आंसर हो जाएगा इसमें पकड़े जाने वाले जॉब की अधिकतम व्यास, यानी जितने अधिकतम व्यास की जॉब इसमें पकड़ सकते हैं उसी से जो है साइज, उसी को साइज बोलेंगे पाइप वाइज का। अगला है पाइप की वाइज बनी होती है, यानी पाइप वाइज जो है किसका बना होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। अगला है पाइप वाइज के दोनों जॉब बने होते हैं, दोनों जॉब बने होते हैं कितने डिग्री कोण में, 90 डिग्री के कोण में बने होते हैं। पाइप वाइज का अधिकतम साइज पकड़ सकता है कितना, 63 mm का जो है साइज की जॉब को पकड़ सकता है पाइप वाइज। बेंच वाइज की हैंडल की लंबाई होती है, तो जॉब की लंबाई की 2.5 गुनी होती है, यानी बेंच वाइज की जो हैंडल की लंबाई होती है जॉब की जो लंबाई होती है उसकी 2.5 गुनी होती है। लेग वाइज का प्रयोग क्या आता है, नहीं लेग वाइज का प्रयोग जो है कम करते हैं, तो वहाँ फोर्जिंग शॉप में लेग वाइज का प्रयोग किया आता है। टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया आता है, तो टूल मेकर का क्लैंप का प्रयोग करते हैं फिनिशिंग किए गए जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है, अगला है स्लेज हैमर निम्न में से अधिकतम कितने वजन में होते हैं, तो अधिकतम जैसे कि मैंने बताया 2 से जो है 2 से 10 kg के बीच में मिलता है ना,
2 से 10 केजी के बीच में मिलता है, तो 10 केजी अधिकतम हो जाएगा। स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग क्या आता है? स्लेज हैमर का प्रयोग जो काम करते हैं तो भारी जो फॉर्जिंग शॉप कार्य में होता है, वहाँ जो है स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैंड हैमर के पैन और फेस निम्न में से किस आकार के होते हैं? यानी हैंड हैमर के पैन और फेस निम्न में से किस आकार के होते हैं, वो बताना है। तो हैंड हैमर के फेस और जो पैन होते हैं, पैन और फेस जो है दोनों फ्लैट होते हैं, ठीक है? तो ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्लॉ हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करते हैं? तो लकड़ी से कील निकालने के लिए क्लॉ हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हैमर के हैंडल में पच्चर यानी वेज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ग हो जाएगा। क, ख दोनों ने हैमर को हैंडल से घूमने से रोकने के लिए और हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए। ठीक है? जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना? क्योंकि हर रोज जो इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला है कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? यानी जो है हैमर का जो फेस होता है वो मशरूम शेप धारण कर लेता है, तो इसका कारण क्या होता है कि वहाँ जो है हार्डनिंग हार्डनिंग और टेम्परिंग जो है उचित ना होना, इसके कारण से यह दोष उत्पन्न होते हैं, है ना? तो क जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है 750 ग्राम स्लेज हैमर की हैंडल की लंबाई क्या होगी? तो वहाँ जो है 487.5 ग्राम होगी। हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आई होल कहते हैं, न्याय छिद्र। ठीक है? चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन कितना होता है? तो 250 ग्राम का होना चाहिए। एक इंजीनियर वाइज की साइज निम्न द्वारा विनिर्देशित किया जाता है। यानी इंजीनियर वाइज की जो साइज लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं? तो जबड़ों की चौड़ाई से लेते हैं, ठीक है? तो जो है इसका सही हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर की साइज कैसे लिया जाता है? तो शंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। यानी शंक की जो लंबाई है और टिप की जो कुल चौड़ाई है उसके द्वारा लिया जाएगा। किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, है ना? तो कोई स्क्रू है उसे शीघ्रता से खोलना है तो वहाँ जो है रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। अगला है कोणीय या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो कोणीय और तंग स्थानों पे जो है खोलने के लिए वहाँ जो है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं ना। अगला है निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं? यानी अलग अलग प्रकार का अगर कोई स्क्रू को खोलना है तो वहाँ जो किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो सेट स्क्रू ड्राइवर का, ये क्योंकि ये सेट में मिलते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं ना। अगला है एक स्क्रू ड्राइवर की संग बनी होती है, यानी एक स्क्रू ड्राइवर की जो संग बनी होती है वह किसकी बनी होती है? वह जो है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है ना। तो वह जो है इसका सही हो जाएगा। टी सॉकेट रेंज का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ क्या आता है टी सॉकेट रेंच का प्रयोग? तो इसका प्रयोग जो है अधिक गहराई में लगी नट को खोलने के लिए टी सॉकेट रेंच का प्रयोग किया जाता है, तो ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पाइप रेंच की धातु होती है, यानी जो है पाइप रेंच की धातु क्या होती है? तो वह कास्ट स्टील की बनी होती है। यानी पाइप रेंच का जो मटेरियल होता है वह क्या होता है कि कास्ट स्टील की बनी होती है। पाइप रेंच का साइज लिया आता है, पाइप रेंच की जो साइज लिया आता है वह कुल लंबाई से लिया आता है ना। तो इसका क सही आंसर हो जाएगा। अगला है बेलनाकार जॉब में पाइप को खोलने व कसने के लिए प्रयोग होने वाला रेंच कौन सा है? कोई बेलनाकार जॉब है और पाइप को खोलना है या फिर कसना है तो वहाँ कौन सा रेंच का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पाइप रेंच, है ना? तो पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे। अगला है अधिक बड़े व्यास की पाइप को खोलने व कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो अधिक बड़े व्यास का अगर पाइप को खोलना है कसना है तो वहाँ जो है चैन पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे। फिनिशिंग के जॉब पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है टूल मेकर्स क्लैंप का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगला है सी क्लैंप का फ्रेम निम्न में से किस धातु की बनी होती है? यानी सी क्लैंप का जो फ्रेम होता है किस धातु की बनी होती है? तो क्लोज्ड ग्रेन्स कास्ट आयरन की बनी होती है। एक साथ दो या दो से अधिक प्लेटों को एक साथ बांध कर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है सी क्लैंप का प्रयोग करेंगे, ठीक है? चलिए, वर्क पीस पर बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो हाइड्रोलिक वाइस का प्रयोग करेंगे, जो कि इसका आंसर सही हो जाएगा वह। अगला है हैमर की स्टार्टिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? तो हैमर की जो स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है वह 60 से 62 85 होती है ना। अगला है रॉ हाइड हैमर की स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? तो वह किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होते हैं। अगला है रॉ हाइड हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है।
अगला है फिनिशिंग के जॉब को पुनः मशीन वॉइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे, है ना? फिनिशिंग के जॉब को पुनः अगर मशीन वॉइस में फिट करना है तो वहाँ जो है सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। अगला है निम्न में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? कोई अगर असेंबली शॉप है तो वहाँ जो है जो हैमर का प्रयोग करेंगे वो कौन सा हैमर हो जाएगा? रॉ-हाइड हैमर हो जाएगा। असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो रॉ-हाइड हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर का साइज लिया जाता है, भार और पैर के आकार से लिया जाता है। डबल एडेड स्पिनर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? तो वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। रिंग स्पिनर में कितने नोचिस होते हैं? तो 12 नोचिस होते हैं। रिंग स्पिनर की नोचिस का प्रयोग कौन निम्न में से कितने डिग्री का होता है? तो वह जो है 30 डिग्री का होता है। अगला है एडजस्टेबल स्पिनर का मूवेबल जॉ को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? ठीक है? तो वहाँ जो वर्म और स्क्रू द्वारा जो है एडजस्टेबल का जो मूवेबल जो होता है एडजस्टेबल स्पिनर का उसके द्वारा मूव किया जाता है। तो वर्म और स्क्रू द्वारा सही हो जाएगा। अगला हुक स्पिनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने व टाइट करने के लिए किया जाता है? तो हुक स्पिनर का प्रयोग जो है वहाँ बेलनाकार नट कहीं है तो उसको खोलने या टाइट करने के लिए करेंगे। अगला है प्लायर को निम्न में से किस प्रकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो उसका जो है कुल लंबाई से जो है प्लायर को निर्दिष्ट करते हैं। तो सी का जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है? अगला है डायगोनल प्लायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बिजली के तारों को काटने के लिए करते हैं। अगला है पेरेट रेंच का पेरेट रेंच का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पेरेट रेंच का प्रयोग जो है पाइप फिटिंग के लिए किया जाता है ना, तो ए में मिल जाता है पाइप फिटिंग। अगला है पिंसर का प्रयोग जो किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो पिंसर का प्रयोग जो है वहाँ करते हैं लकड़ी में से कील निकालने के लिए, है ना? लकड़ी में से कील निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिंसर का करते हैं। अगला है अधिक गहराई में लगे नट को खोलने व कसने के लिए निम्न में से किस स्पिनर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है ट्यूबलर बॉक्स स्पिनर का प्रयोग करेंगे। टूल मेकर बटन्स किस धातु के बने होते हैं? तो वह जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? हार्डेंड स्टील के बने होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में ब्रास दिया है, इसका आंसर शायद ब्रास ही होगा। अच्छा इसे देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग भी। अगला टूल मेकर बटन्स का प्रयोग किया जाता है। तो टूल मेकर्स प्रयोग का जो बटन किया जाता है टूल मेकर्स बटन्स का प्रयोग किया जाता है वह कहाँ करते हैं? जिग्स एवं फिक्सर के निर्माण में करते हैं ना। अगला है टूल मेकर बटन्स का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिल मशीन पर किया जाता है। अगला है वाइस के हैंडल को घुमाने पर मोबाइल जो आगे पीछे नहीं चलता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? स्पिंडल की चूड़ी घिस गई है, बॉक्स नट टूट गया है, पिन निकल गई, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है नीचे दर्शाए गए हैमर का नाम क्या है? तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो पिन है हैंडल के क्रॉस में है ना, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। चित्र में दर्शाया गया ये भाग यहाँ ये भाग जो यह दर्शा रहा है, यह क्या दर्शा रहा है? तो यह जो है पेन वाले भाग को दर्शा रहा है, तो पेन जो है इसका सही हो जाएगा। चित्र 3 में लेबर ए का भाग क्या है? ठीक है, तो यानी ए द्वारा दर्शाया गया तो यह क्या हो गया? आई होल हो गया। उसके बाद यहाँ लेवल चित्र में दर्शाया ए भाग का नाम बताना है तो यह क्या हो जाएगा? यह जॉब प्लेट है। चित्र में दर्शाया गया बॉल पेन हैमर में बी भाग का क्या नाम है? यानी बी भाग का यहाँ जैसे देख सकते हैं यह क्या है? यह पच्चर यानी कि वेज को दर्शा रहा है, बी वाला भाग है ना, तो हमें मिल जाता है वेज। अगला चित्र में बॉल पेन हैमर का लेवल डी भाग का क्या नाम है? तो डी भाग का क्या नाम है ये बताना है। यहाँ यहाँ देख सकते हैं यह डी वाला भाग है, इसका क्या नाम है? तो यह फेस हो जाएगा। अगला चित्र 6 में दर्शाया गया गेज का नाम क्या है? तो यह जो है होमी स्फेरिकल गेज हो जाएगा, जो कि ख में मिल जाता है। 7 में दर्शाया गया गेज का नाम क्या है? जैसे कि देख सकते हैं यह एक क्या है? टेलीस्कोपिक गेज है। लेवल ए का टूल का नाम क्या है? यानी ये वाला टूल का नाम क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर हो जाएगा, है ना, तो ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड क्लिपर हो जाएगा, स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड क्लिपर। अगला है
चित्र 9 लेवल में बी टूल का नाम क्या है? यह जो बी टूल है इसका नाम क्या है? तो यह जो हो जाएगा यह फर्म जॉइंट इनसाइड क्लिपर हो जाएगा, है ना? तो वह जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है उपचित्र ए में लेवल बी का भाग क्या है? तो चित्र में जो दर्शाया गया वो क्या हो जाएगा? पिवट पिन हो जाएगा। यहाँ जैसे देख सकते हैं, बैक करना होगा। यहाँ जो ए चित्र या ए चित्र में इसमें जो बी में या जो बी में दर्शाया गया ये क्या हो जाएगा? पिवट पिन हो जाएगा। चलिए, इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक हल्की चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो प्रयोग करते हैं वहाँ जो है मिलेट का करते हैं, है ना? इंजीनियरिंग कार्यों के अत्यधिक हल्के चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मिलेट का। हैमर का चिक कैसा होता है? तो वह फ्लैट होता है, नहीं समतल होता है। बॉल पेन हैमर का फेस की आकृति कैसी होती है? तो बॉल पेन हैमर की जो फेस की आकृति होती है वह सपाट प्लेन होता है। ठीक है। अगला है प्लास्टिक हैमर की बॉडी बॉडी जो है किसकी बनी होती है? तो प्लास्टिक हैमर की जो बॉडी बनी होती है वह फेरिस मेटल की बनी होती है। अगला हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की सैंक कैसी होती है? वह जो है कैसा होता है? चकोर होता है। सिंगल एडेड स्पिनर की ओपनिंग कितने डिग्री की कोण पर अपसेट करते हैं? तो वह जो है 15 डिग्री पे होता है। अगला है यदि स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड का अक्ष और स्क्रू ड्राइवर अक्ष का लाइन में ना हो तो निम्न में से क्या हानि होगी? ठीक है, तो वो उस टाइम क्या हानि होगी? स्क्रू ड्राइवर का टिप, स्क्रू ड्राइवर का हेड या होल का थ्रेड, तो इन सभी में जो है हानि देखने को मिलेगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पीडीएफ के पास इतने ही प्रश्न थे और आगे इसी प्रकार से मिलते रहेगा हर टॉपिक वाइज। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।